प्रश्न भेजा है किसी ने। कहते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये याद बनी रहे कि सब कुछ परमात्मा है तो ये साधना का उत्कर्ष है। मैं कोशिश तो करती हूँ पर ये याद छूट जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? याद छूट इसलिए जाती है क्योंकि ये हमारा अनुभव नहीं है। सब गोविंद है, सब परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। हालांकि अब ये साइंटिफिकली भी अप्रूव मतलब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि सब कुछ परमात्मा है। एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं। चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में है, चाहे वो नॉन फिज़िकल फॉर्म में है, चाहे मैटर के रूप में दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, या कि नॉन मैटर के रूप में है ना। सब कुछ एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशंस है। लेकिन जब तक हमारा ये अनुभव ना हो कि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ परमात्मा है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, है ना, उसके बावजूद भी बुद्धि से तो समझ में आ जाती है। इसी को हम परमात्मा कह रहे थे हमारे उपनिषद, है ना, एवरीथिंग इज़ गॉड। संत नामदेव कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है ना। इसमें मुसलमान भाई भी हमारे कहते हैं पाक कलमा में, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, नहीं है कुछ भी प्राणी से भिन्न, है ना, प्राण से भिन्न, या नहीं है कुछ भी परमात्मा से भिन्न, जो भी आप कहना चाहो, यानी सब कुछ परमात्मा है। बट जब तक ये हमारा अनुभव ना हो तब तक याद नहीं बनी रह सकती। आप अब किसी ऐसे बंदे को याद करने की कोशिश करो जिसे आपने ना देखा कभी, ना कभी सुना, ना उसकी आवाज़ सुनी, ना कभी उससे मुलाकात हुई। मुलाकात होगी कि नहीं ये भी पक्का नहीं है, वो आदमी एग्जिस्ट करता है ये भी पक्का नहीं है, और अब आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, कैसे होगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। मन से आप कल्पना कर लोगे, याद कर लोगे, मान लोगे कि ऐसा आदमी है, तो भी मन कितनी देर राजी रहेगा, थक जाएगा मन, है ना, तो छोड़ देगा उसको। बार बार इसलिए भूलती है, याद बनी नहीं रहती। और आप किसी आदमी को जानते हो, है ना, वो कोई भी है, आप जानते हो, आपने देखा है उसको, आपने सुना है, नहीं भी देखा मान लो, आपने टीवी में देखा है, कहीं सुना है उसको, आप उसको याद करोगे, एकदम याद आ जाएगी। कम से कम कुछ तो उसका कुछ तो आपके पास है ना, पकड़ में, आपने उसको देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसको जिया हुआ है, उसको टच किया हुआ है ना, कुछ तो है उसकी याद के रूप में, इसलिए वो आदमी तुरंत याद आ सकता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि याद कैसी बनी रहे, है ना, याद तो बनी रहेगी अगर हम उसको अनुभव कर लेंगे। अब प्रश्न ये शिफ्ट होना चाहिए कि अब मैं उसको अनुभव कैसे करूं। मानने से नहीं होगा, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है, बट ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि उसको अनुभव कैसे किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बस मान के बैठ गए, संतों से सुना मान लिया, मानने से तो होगा नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। सेकंड लाइन को तो आप छोड़ दो, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा उन्होंने उठाया। कहते किव सचियारा होइए। हम एक बार, मुझे याद है, पानीपत हम गए थे, वहाँ शायद गुरुद्वारे का नाम ही शायद जोध सचियार या ऐसा करके कुछ गुरुद्वारा सचियार के नाम से ही था। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जपजी साहब ने उठाया है नानक देव जी ने। कहते हैं कैसे सत्य के साथ यारी हो, सचियारा, है ना, कैसे उसके साथ मेल मिलाप हो, कैसे उसके साथ संबंध बने, कैसे उसके साथ परिचय हो सत्य के साथ, है ना। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल। ये जो कूड़ा है, झूठ है, कूड़ झूठ को कहते हैं, है ना, कूड़े को भी कह सकते हो। और ये जो कूड़ा है, झूठ है, उससे पाल कैसे टूटे, संबंध उससे कैसे टूटे। पाल ये उससे है, जैसे नौका की पाल बांधते हैं ना, पाल बांध के रख देते हैं उसको, फिर उसको खोलते हैं तो चल पड़ती है। तो झूठ से संबंध कैसे टूटे, सत्य के साथ संबंध कैसे बने, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने उठाया। और फिर इसका उत्तर भी दिया उन्होंने, समाधान भी किया। कहते हैं सत्य क्या है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य की ये परिभाषा से आप तोल लो,
है ना। इस सत्य के साथ फिर हमारी यारी हो, इस सत्य के साथ। सूफियों में तो एक संत हैं, उनका नाम ही यारी साहब पड़ गया है। नाम पता नहीं उनका क्या था, बट वो कहते थे कि परमात्मा मेरा यार है। अब यार तो तभी बनाओगे ना जब वो एग्जिस्ट करेगा, उसको आपने देखा, सुना, समझा है ना, चखा है, टच किया है, उसको फील करते हो आप, है ना, तभी यारी हो पाएगी, है ना। तो सत्य के साथ यारी कैसे हो, सत्य को जाने कैसे, सत्य है क्या, पहले ये समझें, बुद्धि से समझें, फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो सत्य क्या है, जो पहले भी था, आदि सच, सदा से था, जुगादि सच, युगों युगों से है ना। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, इस समय भी है। नानक होसी भी सच, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो सदा रहेगा। ऐसा क्या तत्व है, उसको हम पकड़ने की कोशिश करें। और झूठ क्या है कि वो कूड़ा टूटा पाल, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि झूठ का भी हमें पता हो, ताकि उससे फिर हम छुटकारा पाएँ, है ना, उसको हम झूठ की तरह समझें। या संतों ने उसको स्वप्न भी कहा, माया भी कहा। तो स्वप्न का या माया का अर्थ ये नहीं है कि वो रियल नहीं है। वेदांत में एक शब्द प्रयोग होता है पारमार्थिक सत्ता, और एक कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। जो भी ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसको वो कहते हैं झूठ, लेकिन इनकी व्यवहारिक सत्ता है ना। जैसे रोटी रोटी है, पानी पानी है, व्यक्ति व्यक्ति है, सांप सांप है, बिच्छू बिच्छू है, गाय गाय है ना। इनकी अपनी व्यवहारिक सत्ता तो है, बट इनकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है ना। एग्जिस्टेंशियली हम इनको कहेंगे कि झूठ है। झूठ क्यों कहते हैं, स्वप्न क्यों कहते हैं, कि ये कभी नहीं था। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न कभी नहीं था, फिर स्वप्न काल में वो स्वप्न जैसा, सच जैसा दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल। और बाद में जब हम जागे तो झूठ सिद्ध हुआ, वो पता चला है नहीं, है ना। ये स्वप्न की परिभाषा है। दो नहीं के बीच में ये जो है जैसा फील होता है, अभी है, कभी नहीं था, कभी फिर नहीं हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्वप्न, है ना। स्वप्न के बाद हम जागे तो हमें पता चला अरे ये तो स्वप्न था। क्या फ़र्क हुआ, जागने का अर्थ क्या हुआ, स्वप्न काल में हम बेहोश थे, नींद में थे, तो फिर हमारा कॉन्शियस लेवल थोड़ा कम था कॉन्शियसनेस का। हम जागे, इसका मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा हमारा उससे ज़्यादा हुआ जब हम स्वप्न में थे, तो हमें पता चला ये स्वप्न है। ऐसे ही ये जो व्यवहारिक सत्ता में जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये कॉन्शियसनेस का हमारा एक लेवल है। इस लेवल से फिर एक और लेवल है, संत इसको कहते हैं पलटू साहब, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। ये जो अभी हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल है, उस स्वप्न के लेवल से तो ज़्यादा है। जब हम इसमें आए तो पता चला ये स्वप्न था। इससे कहो और हायर लेवल है सुपर कॉन्शियसनेस। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये भी स्वप्न चल रहा है ना। स्वप्न काल और इसमें अच्छा बताओ फ़र्क क्या हुआ। स्वप्न काल में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, जो व्यक्ति मिले हमें, जो बातें हमें दिखाई दी, तो वो सारी बिल्कुल ऐसे रियल लग रही थी उस समय, बाद में वो झूठी सिद्ध हुई। अभी जो सब कुछ हमारे सामने है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये हमें बिल्कुल रियल दिखाई दे रहे हैं। क्या पक्का है कि ये स्वप्न नहीं है? जैसे हम इसमें से और जागेंगे पता चलेगा ये भी स्वप्न है। एक रामायण में बहुत अच्छी चौपाई आती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं कि मैं तुझे अपना अनुभव कह रहा हूँ। अनुभव किस लिए कह रहे हैं? कि उन्होंने सत्य को देखा, जाना, पहचान लिया, अनुभव किया, है ना। अब वो कहते हैं कि सारा जगत मुझे स्वप्न जैसा दिखाई देता है, यानी ये कभी नहीं था, अब है और फिर कभी नहीं हो जाएगा, है ना। इस दृष्टि से ये स्वप्न है। तो पहले हम इसको बौद्धिक रूप से समझ लें, है ना। स्वप्न क्या है, सत्य क्या है, और अब इस सत्य में हमारी कैसे प्रतिष्ठा हो, इससे कैसे यारी हो, उससे पहले हमें इसे प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके हम यहाँ प्रयोग कराते हैं बार बार, है ना। मेडिटेशन क्या है, इस सत्य को। अब सत्य क्या है, ये जो ब्लैंकनेस है ना, वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि यही ओमनी प्रेजेंट है, यही ओमनीपोटेंट है, यही ओमनीसिएंट है। जिसको हम गॉड कह रहे थे वो इसको हिडन गॉड कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं, एक ही बात है। ये हमेशा से था, क्योंकि ये नहीं है ना। स्पेस नहीं है जैसा है ना। ये स्पेस तो
कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था, फिर अब भी है ना, आगे भी हमेशा रहेगा। इस नहीं है के साथ, इस आकाश के साथ, इसलिए हम बार बार कहते हैं आकाश ही परमात्मा है। तो इसको फील करना खुली आँख से थोड़ा सा मुश्किल है ना शुरू में। तो हम कहते हैं बंद आँख से फील करो, क्योंकि बंद आँख से आकार से एकदम मुक्ति हो जाती है, आकार है नहीं। अब इस ब्लैंकनेस को फील करो धीरे 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 धीरे। इससे सब जब और इसमें गहराई में बैठ करेंगे, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हमें नाद सुनाई देगा, है ना, नूर दिखाई देगा, जो कुछ भी इसके डायमेंशंस हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डायमेंशंस होते हैं, ऐसे ये जो नहीं है जैसा है, इसमें बहुत कुछ है। उस सब से हमारा जब परिचय होने लग जाता है, हम उसको फील करने लग जाते हैं, तब उसकी याद बनी रहती है। अब आप नाद सुनते रहते हो, आलोक को आप फील कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको अनुभव करना होता है, इसकी ग्लिम्पसेस आए, थोड़ा थोड़ा ये पकड़ में आए, फिर लंबे समय तक इसका संग करें हम। इसी को हम कहते हैं सत्संग। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि जाए कथा सुन के आ गए, है ना। सत्संग का अर्थ ये है, ये जो सत्य है, ये जो इटर्निटी है, ये जो हमारा होना है ना, जिसको हम परमात्मा भी कह रहे हैं, आत्मा भी कह रहे हैं, इसको हम बहुत लंबे समय तक, रामायण में बहुत अच्छी छपाई जाती है, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। ये जो सत्य है, इसका संग जब बहुत समय तक हम करते हैं, तब हमें धीरे 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 इसके प्रति आइडेंटिटी होती है। तब अपनी याद, अब अपनी याद करने में क्या दिक्कत है, जब मर्जी कर लो। जब इसे आइडेंटिटी होने लगेगी, तब हमें इसकी याद हमेशा बनी रहती है। तब हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि जी कोशिश तो बहुत करती हूँ। आप कहते हो कोशिश बहुत करती हूँ और फिर छूट जाता है, इसलिए कि आपने मेंटली, मानसिक रूप से मान लिया है, संतों की बातें सुन के, ग्रंथों में पढ़ के, है ना, कि ये परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। जब तक आपका अपना अनुभव नहीं होगा, तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसको बौद्धिक रूप से समझें। सत्य यानी क्या, स्वप्न यानी क्या, इस डेफिनेशन पे हम तोल लें, है ना, कि सत्य तो हमें प्रकट ही है, ये हमेशा था, इटर्निटी है। और झूठ यानी अपने शरीर को देख लो, सामने जो व्यक्ति हैं उनको देख लो, ये जो चीज़ें हैं उनको देख लो, ये कभी नहीं थी, अब हैं, कभी नहीं हो जाएंगी, है ना। एक बंदा हमारी लाइफ में आया, कभी नहीं था, अब है, कभी नहीं हो जाएगा। इस दृष्टि से जब हम देखेंगे, तो धीरे धीरे एक ये पकेगा हमारे अंदर कि चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं। इसलिए हम कहते हैं माया है, आए जाए सो माया। जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, है ना, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सब इसी स्वप्न का, इसी माया का हिस्सा। इसलिए कहते हैं, यद्यपि उनकी व्यवहारिक सत्ता है, उनकी लाभ हानियाँ हैं, उनके दुख सुख हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं, सब कुछ ठीक है, बट पता चले कि ये चीज़ें हैं, कभी नहीं थी, कभी फिर नहीं हो जाएंगी, है ना। तो उससे बहुत ज़्यादा एक हमारी जो बहुत डीप अटैचमेंट्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो। वो जो इटर्नल है मामला, वो जो हमारी बीइंग है, वो जो पारमार्थिक सत्ता जिसको वेदांत कह रहा है, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट जगे, उसको हम बौद्धिक रूप से पहचाने, मन से पहचाने, और फिर उसकी साधना करें बहुकाल तक। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो जब हम उसके साथ जुड़ के जीने का अभ्यास करते हैं, थोड़ा थोड़ा, तो परमात्मा की याद, ये याद के सब कुछ परमात्मा है, ये फिर बनी रहती है। इसके लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती।